नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा शुरू की गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता एम्पायर के फाउंडर की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं श्रीगुप्त। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीगुप्त जो है हमें गुप्ता एम्पायर के फाउंडर देखने को मिलते हैं। और बात की जाए श्रीगुप्त के, तो इनके समय हमें 280 से 240 एडी में जो है हमें गुप्त साम्राज्य का जो है स्थापना देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसके अगले शासकों की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये हमें इसके नेक्स्ट राजा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बात की जाए फाउंडर की, तो फाउंडर हमें देखने को मिल जाते हैं श्रीगुप्त। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? कि किस गुप्त शासक को जो है उसके व्यापक सैन्य अभियान के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्त शासक की जिसे कि उसके अपने मिलिट्री की एक्सपेंशन के लिए, उसके सैन्य अभियान के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। हमारे पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो इनकी जो सैन्य अभियान और इनके विजय के कारण जो है इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बात की जाए इनका उल्लेख, जो हमें समुद्रगुप्त का उल्लेख देखने को मिल जाता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है हमें जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर? कि जो गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी कौन सा शहर था? तो अगर बात की जाए गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी का, तो यह हमें देखने को मिल जाती है पाटलिपुत्र। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो आज के समय हमें मॉडर्न टाइम पटना देखने को मिलता है, वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह शहर हमें प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र, मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल फॉर्म में का जो राजधानी हमें देखने को मिलती है। बात की जाए गुप्ता पीरियड में जो है हमें पाटलिपुत्र का वर्णन वो फायान जो हमें चाइनीज ट्रेवलर देखने को मिलता है, उसके द्वारा किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हुए सबसे अधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए? विच गुप्ता रूलर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिसने कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है इन्होंने विभिन्न वैरायटी के जो है अलग अलग वैरायटी के जो इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। बात की जाए गुप्ता पीरियड में, तो गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था। तो बात की जाए हमें समुद्रगुप्त का जो सबसे फेमस कॉइन जो हमें गुप्ता टाइम पीरियड का देखने को मिलता है, कि जिस सिक्के पर जहाँ पे उन्हें जो है वीणा जाते हुए दिखाया गया है, वो हमें गुप्ता पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉइन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टाइटल वॉज अडॉप्टेड बाय चंद्रगुप्त सेकेंड? कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि को अपनाया? तो अगर बात की जाए चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा लिए गए टाइटल की, तो हमें देखने को मिल जाता है विक्रमादित्य। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था, इन्हीं को जो हम विक्रमादित्य नाम से भी जानते हैं। बात की जाए इनके जो विक्रमादित्य लेने की, तो इनके जो सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाने के लिए इन्होंने जो है यह विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज द स्मॉलेस्ट इन गुप्ता एम्पायर? तो अगर बात की जाए हमें जो गुप्ता एम्पायर में सबसे छोटी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, तो वह हमें देखने को मिल जाती थी विलेज। आपके पास ऑप्शन इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विलेज जो थी वो गुप्ता एम्पायर में, गांव जो था वो गुप्ता एम्पायर में सबसे छोटी हमें प्रशासनिक इकाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखने को मिलती है। बात की जाए गुप्त साम्राज्य में हमें प्रशासनिक व्यवस्था में अलग अलग
जो है टर्मिनोलॉजी जो है उपयोग की जाती थी। बात की जाए प्रांत की, स्टेट की, तो स्टेट के लिए भुक्ति वर्ड जो है वो स्टेट के लिए यूज़ किया जाता था। बात की जाए डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है विषय, जिले के लिए विषय शब्द का उपयोग किया जाता था। बात की जाए उप जिले के लिए जो हमें सब डिस्ट्रिक्ट के लिए विथि शब्द का प्रयोग होता था। और गांव जो है हमें सबसे छोटी इकाई देखने को मिलती थी जिसका नेतृत्व की ग्रामिका द्वारा किया जाता था। इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि जो गुप्त साम्राज्यों में जो है प्रशासनिक व्यवस्था में भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता था, विषय जिले को, और आपको विथि जो है उप जिले को, और बाकी सबसे छोटी इकाई हमें देखने को मिल जाती है जिसका नेतृत्व की ग्रामिका द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर मैरिड द कुमारा देवी ऑफ लिच्छवी क्लैन, कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की कुमारा देवी से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्त रूलर की कि जिसने शादी की थी, जिसकी जो है कुमारा देवी से हमें विवाह देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से विवाह किया था, जिससे गुप्त साम्राज्यों की जो है एक्सपेंशन में मदद मिली थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन करती है। विच लिटरेरी वर्क ऑफ कालिदास डिस्क्राइब द लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। तो अगर बात की जाए हमारे पास कालिदास द्वारा रचित एक ऐसे ग्रंथ की जिसमें हमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो है वो लव स्टोरी का लेख देखने को मिलता है, तो हमारे पास हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह कालिदास का हमें एक लिटरेरी वर्क देखने को मिलता है जिसमें कि दुष्यंत और शकुंतला की हमें लव स्टोरी का उल्लेख देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन करने वाला प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा। आपको पूछा गया है कि हु ऑथर द प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को लिखने वाले हमारे पास मिनिस्टर की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं हरिसेन। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि इंस्क्रिप्शन जो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो समुद्रगुप्त की जो इसकी मिलिट्री कैंपेन और उसकी प्रशासनिक नीतियों का वर्णन जो हमें करते हैं, वो उसके दरबारी कवि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हमें हरिसेन देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा लिखा गया था। बात की जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की, तो यह हमें संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्यों में आर्यभट्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू आर्यभट्टा। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि हमें आर्यभट्ट में जो है आर्यभट्ट हमें गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी, और इनके द्वारा गणित की अवधारणा दी गई थी गुप्ता टाइम पीरियड में, तो वह हम दी गई थी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीरो जो था, आर्यभट्ट ने जो है गुप्त काल में जो है शून्य की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया था, जो कि गणित की हमारे पास नींव देखने को मिलती है। बात की जाए आर्यभट्ट की, तो इनके द्वारा लिखा गया हमारे लिटरेचर वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है आर्यभट्टियम। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इज एसोसिएटेड विद द मेहरौली आयरन पिलर, कि जो मेहरौली लौह स्तंभ है किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेहरौली आयरन पिलर जो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, यह संबंधित देखने को मिलता है हमें चंद्रगुप्त सेकंड से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में हमें कुतुब मीनार परिसर में जो देखने को मिलता है, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। यह जो है गुप्त काल की हमें जो मेटल वर्क जो था, यह उसकी स्पेशलिटी हमें दिखाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया। विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड रियान। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे चाइनीज ट्रैवलर की जिसने कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है इंडिया का विजिट किया था, तो वह हमें देखने को मिलते हैं फायान। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फायान जो है एक हमें चाइनीज ट्रैवलर देखने को मिल जाते हैं जिसने कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है इंडिया की यात्रा की थी। बात की जाए इनकी बुक की, तो फायान के द्वारा हमें एक वर्क देखने को मिलता है जिसका नाम था फो क्यो की। आपके पास FO4 KYOQ और KI की, फो क्यू की जो है हमें फायान की जो है यह यात्रा से संबंधित हमें
उल्लेख देखने को मिलता है, और यह जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है इसने इंडिया की यात्रा की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच आर्कियोलॉजिकल स्टाइल इन्वॉल्व ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कि गुप्त काल के में निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली विकसित हुई। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल जो है देखने को मिल जाता है गुप्ता पीरियड के दौरान, तो हमें देखने को मिल जाती है नागर शैली। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासक के दौरान जो हमें गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो हमें मंदिरों की जो नागर शैली जो होती थी, जिसके मंदिर हमें जो है नॉर्दर्न से साउदर्न इंडिया सारे भारत में देखने को मिल जाते हैं, वह जो है गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो है उस शैली का विकास हुआ था, जिसमें कि हमें मंदिर देखने को मिलता है जो कि आपके राउंड शेप मंदिर, जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा, आपके पास इसका फेमस एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है। वो गुप्ता टाइम पीरियड का हमें मंदिर देखने को मिलता है और नागर शैली में बना हुआ मंदिर हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है जो कला के प्रति उसके संरक्षण को दर्शाता है। विच गुप्ता रूलर इज डिपिक्टेड प्लेइंग द वीणा ऑन हिज कॉइन। तो अगर बात की जाए ऐसे रूलर की जो कि हमें देखने को मिलता है कि वह पैट्रनेज करता था आर्ट का, जिसका कि हमें जो चित्र है वो दिखाया गया है कॉइन पे वीणा बजाते हुए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है इसके सिक्कों पर जो है हमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। तो बात की जाए जो समुद्रगुप्त को, तो इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वारामाही ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना ग्रीक, मिस्र, रोमन और भारतीय खगोल विज्ञान का संश्लेषण है। विच वर्क ऑफ वारामाहिरा इज सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी जो कि वारामाहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वो हमें देखने को मिलती है पंच सिद्धांतिका। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका बुक जो है वो वारामाहिर द्वारा लिखी गई है, जिसमें हमें ग्रीक, मिस्र और रोमन और भारतीय खगोल विज्ञान का जो है संश्लेषण किया गया है। मतलब जो वारामाहिर हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने ग्रीक, मिस्र और रोमन जो सारी इनकी नॉलेज और इंडियन जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज थी उनको कंपाइल करके जो है पंच सिद्धांतिका जो है बुक की रचना की थी। तो बात चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गुप्ता स्टेट। ये हमें गुप्त साम्राज्य में आय का प्राथमिक स्रोत क्या था। तो अगर बात की जाए हमारे पास आय के स्रोत की गुप्ता पीरियड में, तो हमें देखने को मिल जाता था लैंड रेवेन्यू। हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में जो है जो आय का मुख्य स्रोत हमें भू राजस्व, लैंड ग्रांट जो है हमें देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने पश्चिमी भारत के शकों को हराकर साम्राज्य को पश्चिमी तट तक विस्तारित किया। विच गुप्ता रूलर कॉन्कर्ड द शकास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो अगर बात की जाए कि कौन सा हमें ऐसा गुप्ता रूलर देखने को मिलता है जिसने कि शकों को जो है वेस्टर्न इंडिया में हराया था, तो हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त सेकंड। आपके पास हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड जो हमें ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके समय जो है शकों का जो है साम्राज्य हुआ करता था गुजरात और मालवा क्षेत्र पर। तो गुप्त साम्राज्य ने जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है शकों को हराकर गुजरात और मालवा क्षेत्र को जो है गुप्त साम्राज्य में शामिल किया। इस वजह से जो है जो पश्चिमी तट था भारत का, वहां तक जो है हमें गुप्त साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर रोट सुश्रुत संहिता। निम्नलिखित में से किसने गुप्त काल में शल्य चिकित्सा पर महत्वपूर्ण ग्रंथ सुश्रुत संहिता लिखा। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुश्रुत संहिता लिखने वाले हमारे पास विद्वान की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत ने जो है हमारे पास सुश्रुत संहिता लिखी है, जो कि हमारे पास आयुर्वेदा और हमें शल्य चिकित्सा, जो आज के समय हम कह सकते हैं जो शल्य चिकित्सा के लिए वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था कि शल्य चिकित्सा क्या होती है, जिसमें आपके टिश्यू जो ट्रांसप्लांट होते हैं, शल्य चिकित्सा आप उसे कह सकते हैं। जो इसमें जो है यह जो है सुश्रुत द्वारा लिखी गई थी, और जो जहाँ से हमें आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का जो है पता चलता है। देखिए सर्जरी शल्य चिकित्सा मतलब उस समय की जो सर्जरी परफॉर्म की जाती थी, वो ग्रंथ लिखा गया है सुश्रुत द्वारा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच केव आर फेमस फॉर गुप्ता पीरियड पेंटिंग। कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता काल से संबंधित पेंटिंग की, तो हमें देखने को मिल जाती है अजंता केव्स में। तो आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता केव जो है इसमें हमें गुप्त काल की जो है फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें कि बौद्ध और जातक कथाओं को, जो कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए अजंता केव्स की, तो यह हमें 5th सेंचुरी से देखने को मिल जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुप्त शासकों द्वारा मुख्य रूप से संरक्षित धर्म कौन सा था, जैसा कि उनके शिलालेखों में स्पष्ट है। व्हाट वाज द प्राइमरी रिलीजन पैट्रोनाइज्ड बाय गुप्ता रूलर। तो बात की जाए हमारे पास गुप्ता रूलर्स के द्वारा पैट्रोनाइज किए हुए धर्म की, रिलीजन की, तो हमें देखने को मिलता है वैष्णविज्म। आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों ने विशेष रूप से हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। इनके समय जो हमें वैष्णव धर्म का जो है फैलाव देखने को इंडिया में मिल जाता है। बाकी बात की जाए तो गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान हमें बौद्ध धर्म का भी प्रसार देखने को मिलता है, पर मेन जो किंग्स थे वो पैट्रोनाइज किया करते थे हिंदू धर्म को। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर फेस द हुना इन्वेजन, कि किस गुप्त शासक ने हुनों के आक्रमण के खिलाफ साम्राज्यों की रक्षा की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिस समय हमें हुन्स का अटैक देखने को मिलता है इंडिया पर, तो हमें देखने को मिल जाते हैं स्कंदगुप्त। आपका ऑप्शन बी इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय जो हमें हुन्स का अटैक देखने को मिलता है इंडिया पर, जिसने कि हमारे पास गुप्त रूलर को जो है वीक किया, और इनका जो हमें गुप्त रूलर का डिक्लाइन देखने को मिल जाता है हुन्स के अटैक के बाद। तो स्कंदगुप्त के समय जो है हुनों का अटैक इंडिया पर शुरू हो गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमातुर यक्ष की यात्रा का वर्णन करती है। विच वर्क ऑफ कालिदास डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ लव लर्न यक्षा। तो अगर बात की जाए हमारे पास कालिदास की ऐसी रचना की जो कि हमें यक्ष का, जिसमें हमें यक्ष कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, तो हमें वो देखने को मिल जाती है मेघदूतम। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा जो है मेघदूत की जो है रचना की गई है, जिसमें हमें यक्ष की कहानी का वर्णन देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर प्रपोज द अर्थ इज स्फेरिकल, कि किस गुप्त विद्वान ने प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी गोलाकार है और अपनी धुरी पर घूमती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता पीरियड की मैथमेटिशियन की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमें वो पहले विद्वान देखने को मिलते हैं जिन्होंने प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी जो है स्फेरिकल फॉर्म में है, और यह जो है अपनी धुरी पर कि अपने एक्सिस पर जो है ये रोटेट करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर एस्टेब्लिश द सेकंड कैपिटल एट उज्जैन, कि किस गुप्त शासक ने उज्जैन में साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। तो अगर बात की जाए हमारे पास जिसने कि उज्जैन को जो है सेकंड कैपिटल बनाया, तो वो हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है हमें उज्जैन जो है सेकंड कैपिटल के रूप में विकसित होती दिखाई देती है। बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन उस समय जो है ट्रेड के लिए और अपने कल्चरल जो सेंटर थे उनके लिए फेमस हुआ करता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी मेटल यूज्ड फॉर गुप्ता कॉइनेज, कि गुप्त काल के सिक्कों में मुख्य रूप से कौन सी धातु का उपयोग किया गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड में जो मेन मेटल हमें देखने को मिलती है कॉइन में यूज, तो वह हमें देखने को मिलती है गोल्ड। आपके पास ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में हमें जो मेनली कॉइन्स देखने को मिलते हैं वो हमें गोल्ड के देखने को मिलते हैं, जिसे कहा जाता था दिनार। तो बात की जाए यह जो हमें गोल्ड जो गुप्ता पीरियड की प्रोस्पेरिटी को हमें यह दिखाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर रोट द अमोघ वर्षा, कि निम्नलिखित में से किस जो है गुप्त विद्वान जो है गुप्ता टाइम पीरियड के विद्वान ने अमरकोश की रचना की। अमरकोश की बात की जाए अमरकोश को लिखने वाले हमारे पास विद्वान की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं अमर सिम्हा। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अमर सिंह द्वारा जो है यह अमरकोश लिखा गया, जो कि संस्कृत का हमें एक प्रसिद्ध शब्दकोश डिक्शनरी देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इज एसोसिएटेड विद उदयगिरी केव्स इंस्क्रिप्शन, कि हमें उदयगिरी गुफा शिलालेख किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो अगर बात की जाए अगर उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन की, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी गुफा अभिलेख जो है हमें चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल से संबंधित देखने को मिल जाएगा, जो इसकी बात करता है इसकी दिग्विजय की
जो चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियान थे, तो उसमें यह दिग्विजय का उल्लेख करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेक्स्ट बाय आर्यभट्टा कवर ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, कि आर्यभट्ट की निम्नलिखित में से कौन सी रचना ज्यामिति और त्रिकोणमिति के पहलुओं को कवर करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए ऐसे ग्रंथ की जिसमें हमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का उल्लेख देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है आर्यभट्टियों में। आर्यभट्टिया जो है यह आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और इसमें हमें जो एस्ट्रोनॉमिकल जो है नॉलेज है यह उसमें देखने को मिल जाएगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर पैट्रोनाइज द नवरत्ना 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, कि किस गुप्त शासक ने जो है अपने दरबार में नवरत्नों को 9 विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिसमें हमें 9 विद्वान देखने को मिल जाते थे, 9 ज्वेल जो है उनके कोर्ट में हुआ करते थे, तो हमें देखने को मिल जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हमें उनके कोर्ट में जो है 9 ज्वेल जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमें फेमस देखने को मिल जाते हैं कालिदास, जो कि जिसके द्वारा की जो हमें प्रसिद्ध लिटरेरी वर्क जो हमें जिसने दिए गए। और बात की जाए वारामहिर जो हमें देखने को मिल जाएगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। बात की जाए अमर सिंह की जिनके द्वारा अमरकोश लिखा गया है, तो इन्होंने इस तरह के जो है 9 विद्वानों को अपने कोर्ट में संरक्षण दिया था। तो चलते हैं आज की हमारी सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ विशिष्टि इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, कि गुप्त साम्राज्यों में प्रशासन की विशिष्टि का क्या भूमिका थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास विशिष्टि टर्म जो है यह गुप्त टाइम पीरियड में किसके लिए उपयोग की जाती थी, तो यह उपयोग की जाती थी फोर्स लेबर के लिए। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्टि जो है गुप्त प्रशासन में हमें जबरन श्रम बेगार हमें एक प्रकार की देखने को मिलती है, जिससे शाही सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए उपयोग किया जाता था। यह एक प्रकार का हमें विशिष्टि एक प्रकार का जो है और लेबर फोर्स भी हो जाएगी। और अगर कई बार लेबर फोर्स ऑप्शन में ना हो तो आप इसे मान सकते हैं एक प्रकार का टैक्स भी हमें देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।